नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 16 पथिक से। तो देखिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तकों से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से और भी अन्य विषयों के इसके आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का आशय क्या है। देखिए पथिक से कविता में ये जो पथिक शब्द है इससे कवि का क्या आशय है। तो इससे देखिए इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं 100 पृष्ठ के पाठ परिचय में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाला पथिक। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद अगला है सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए सेना में एक प्रत्यय लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या चाहता है। तो पथिक सभी बाधाओं का सामना करते हुए अपने अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें, इस प्रकार से कवि चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के आंसर आसानी से बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला पेज नंबर है 37। इसमें दिया है प्रश्न 5वां, कविता के आधार पर माँ या भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, जब कालदेव या युद्ध की देवी को माला पहनाने में कुछ मस्तिष्कों की कमी पड़ जाए तब वो हमारे मस्तिष्कों की आहुति देने के लिए आह्वान कर रही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखिए इस कविता से कवि ने जीवन पथ के पथिक को सचेत करते हुए परामर्श दिया है कि इस सब बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते हुए वे अपने अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहें। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, उन बाधाओं के सामने पथिक को क्या करना चाहिए लिखिए। देखिए संपूर्ण कविता की समझ के आधार पर आप लिख सकते हैं। पहला, निराशा में डूबे हुए व्यक्ति का एकाकीपन। इसके बाद दूसरा, ध्येय प्राप्ति के मार्ग में उलझन की कार्य शुरू किया जाए या नहीं। और इसके बाद है देखिए अगला, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास, असमंजस, दुविधा की स्थिति का बन जाना। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला पेज नंबर है पेज नंबर 38। इसमें दिया है मूल्यांकन 12। देखिए प्रश्न 8वां है विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए पथ से विमुख नहीं होना चाहिए विफलता मिलने पर। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 9 है किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। तो देखिए विषम और प्रतिकूल स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यदि मैं सैनिक बन जाऊं विश्व पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है, यदि मैं सैनिक होता तो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाता। सीमा पर मौजूद सैनिकों के भरोसे ही पूरा देश चैन की नींद सोता है। एक सैनिक होने के नाते मैं देश के इस विश्वास को सदैव बरकरार रखने का प्रयास करता। मैं सीमा पर खड़ा होकर अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का भी पूर्ण प्रयास करता। तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से ढूंढकर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सभी प्रश्नों के आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो देखिए बच्चों, आप इसके आगे के सभी वीडियो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।